ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित होता है। इस व्रत के दौरान प्रदोष काल में महादेव के भक्त महादेव के मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त पूजा अर्चना करते हैं और इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, सांसारिक कष्ट हो, वह भौतिक व आर्थिक कष्ट हो, ये सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। साल 2022 का अंतिम प्रदोष व्रत बहुत ही खास होने वाला है। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों इस बार एक साथ पड़ रहे हैं। ये दोनों ही दिन भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही प्रदोष व मासिक शिवरात्रि पर इस बार बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। दरअसल प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में मनाए जाएंगे। खास बात यह है कि ये दोनों ही योग एक ही समय में लग रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 21 दिसंबर को सुबह 8:33 से लेकर अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर को सुबह 6:33 तक रहने वाले हैं। पूजा पाठ जैसे कार्यों के लिए ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। स्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ का फल 2 गुना मिलता है, जबकि अमृत सिद्धि योग में व्रत व पूजा से अमृत के समान फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली साल की आखिरी प्रदोष तिथि 21 दिसंबर को रात्रि 12:45 से आरंभ होगी और रात्रि 10:16 तक रहेगी। और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाने वाला प्रदोष काल शाम 5:29 से लेकर 8:13 तक रहेगा। और चूँकि जिस दिन यह पावन व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। 21 दिसंबर को दिन बुधवार होगा और बुधवार का दिन होने की वजह से इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, जिसे करने से भगवान शिव की कृपा से साधक की बुद्धि, विवेक और करियर, कारोबार में तरक्की का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल अर्पित करने से भी व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव तथा माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तथा हर शिवलिंग में साक्षात रूप में महादेव विराजमान रहते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के दर्शन बड़े ही पुण्यदायक होते हैं। इसीलिए कई बार लोगों की शिकायत होती है ना कि मंदिरों में महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करने दिया जाता। कोई बात नहीं, यदि आपको जल अर्पित नहीं करने देते हैं तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में शिवलिंग है, आप सुंदर से पूजा पाठ कर लीजिए। सुबह के वक्त और शाम के वक्त आप एक दीपक ले लीजिए, थोड़े से धूप इत्यादि ले लीजिए और जाकर मात्र और महादेव के नाम का स्मरण करते हुए महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। महादेव के शिवलिंग का दर्शन कीजिए। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा नियम बना लीजिए कि प्रत्येक प्रदोष को आप महादेव के शिवलिंग के दर्शन मंदिर में जाकर अवश्य करेंगे, ठीक है। और जो लोग मंदिर भी नहीं जा सकते तो वो क्या करेंगे, शिव महापुराण के अंतर्गत इसके विषय में भी बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया गया है। यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो प्रदोष के दिन महादेव का स्मरण करके एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर लगाइएगा। देखिए, घर से जब आप बाहर की ओर जाते हैं और बाहर से जब घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते वक्त जो घर का दाहिना साइड होता है उस तरफ यह दीपक महादेव का ध्यान करके आप प्रत्येक प्रदोष को लगाना आरंभ कर दीजिए। देखिए, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी और आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। तो जो लोग मंदिर नहीं जा सकते या फिर मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए ये बड़ा ही सुंदर 2 उपाय है
इनको आप कीजिएगा। लेकिन जो लोग मंदिर जा सकते हैं, जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अगर आपका कोई काम है जो नहीं बन रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, व्यापार नहीं चल रहा है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, बहुत इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो प्रदोष का ये उपाय अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल में एक तांबे के कलश में जल भर के उसमें 5 बेलपत्र डाल दीजिएगा। ये बेलपत्र कटे फटे ना हो, ध्यान रखिएगा। 5 समी के पत्र डाल दें और 7 अक्षत के दाने जो कि सफ़ेद रंग के हों और टूटे हुए ना हों। सबसे पहले तो आप प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं करते तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, बस शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। प्रातःकाल जिस प्रकार से महादेव की पूजा करते हैं कर लीजिए। दिन भर जो भी काम कर रहे हैं महादेव का ध्यान बना रहे, महादेव का स्मरण करते रहिए। और फिर जो भी भोजन लेंगे सात्विक लेंगे। जो लोग व्रत करते हैं वह फलाहार लेंगे, जो व्रत नहीं करते वो सात्विक भोजन लेंगे। प्रदोष काल में अगर बन सके तो स्नान कर ले, स्नान नहीं कर सकते हाथ मुंह धोकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद जिस प्रकार से आपको बताया गया है, तांबे के कलश में जल भर के 5 बेलपत्र, 5 समी के पत्ते, 7 अक्षत के दाने डाल ले। अब घर में जो आपके घर के मंदिर है वहाँ पर एक घी का दीपक लगा दीजिए। फिर जो जल का कलश आपने तैयार किया है इसे मंदिर लेकर जाइएगा। महादेव के मंदिर जाएंगे, बन सके तो नंगे पांव जाएं। अगर कोई समस्या है तो आप सैंडल पहन लें, लेकिन ध्यान रखें कि चमड़े का प्रयोग नहीं करना है। मंदिर पहुंच जाए। मंदिर जाने के बाद आप जो जल भर के ले गए हैं वह जल महादेव पर जो सामग्रियां आप लेकर गए हैं वो सामग्रियां सहित अर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपकी कामना है कामना कहते हुए जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिएगा। तो अपनी कामना कहते हुए महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यह जल अर्पित करना है। अब यदि जल अर्पित करने के बाद भी लोटे में कुछ सामग्रियां बची रह जाती है, जो बेलपत्र और समी के पत्ते वगैरह लेकर गए हैं, अगर बची रह जाती है तो उसे निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद महादेव के समक्ष बैठकर अपनी झोली फैलाकर महादेव से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है झोली फैलाकर महादेव के समक्ष सुना दें। थोड़ी देर बैठकर महादेव के नामों का आप स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर मंदिर में समय व्यतीत करने के बाद पुनः महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइए। ऐसा आप लगातार 5 से 7 प्रदोष तक कीजिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि दीपक आपको घर में लगा कर जाना है, मंदिर जाकर आपको दीपक नहीं लगाना है इस उपाय के अंतर्गत। तो बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। आपको बहुत ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। जो सामग्री आपको बताई है बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये सामग्रियाँ लेकर आप प्रत्येक प्रदोष को यह उपाय करना आरंभ कर दीजिए। चाहे आप व्रत करते हों नहीं करते हों, प्रदोष के दिन महादेव का स्मरण अवश्य कीजिएगा, उनकी पूजा अर्चना अवश्य कीजिएगा। फिर देखिएगा कि कैसे आपके जीवन की सभी समस्याएं महादेव की कृपा से समाप्त होती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।